आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, अनंत स्पर्शियाँ, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का है, मैथ्स का, कैलकुलस का। तो पहले देखो अनंत स्पर्शियाँ होती क्या है। एसिम्पटोट, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिम्पटोट्स, ठीक है। यदि एक सरल रेखा, जो मैं आपको परिभाषा लिख के दिखाता हूँ, अनंत स्पर्शियाँ, अभी मैं परिभाषा लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये परिभाषा है हमारे पास में। यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित या निश्चित दूरी पर स्थित है तथा जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा परिवर्त हो, लेकिन स्पर्श बिंदु अनंत की ओर अग्रसर होता है, उस सरल रेखा को वक्र का अनंत स्पर्शी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है, ये हमने कोई निर्देश तंत्र माना है, ये वाई अक्ष, ये अक्ष अक्ष, ये वाई डैश अक्ष और ये अक्ष डैश अक्ष। इसमें ये कोई निर्देश तंत्र है, इसमें ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से कोई परिमित दूरी के ऊपर स्थित एक सरल रेखा है। मूल बिंदु से यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर, ये ठीक है, तथा जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा परिवर्त हो, तो ये वक्र है। एक तो ये सरल रेखा इस निर्देश तंत्र में स्थित है और एक ये वक्र इस निर्देश तंत्र में स्थित है। तो ये एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से निश्चित दूरी के ऊपर स्थित है तथा जिसकी ओर एक वक्र की जो स्पर्श रेखा है वो परिवर्त हो, ठीक है, ये स्पर्श रेखा। लेकिन इनका जो स्पर्श रेखा का और सरल रेखा का जो संपर्क बिंदु है वो अनंत की ओर अग्रसर हो, उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं, ठीक है। अब अनंत स्पर्शियों के हम प्रकार देखते हैं। एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शी नाम हार्ड है बोलने में, थोड़ा अजीब सा लगता है। चलो हम अब अनंत स्पर्शियों के क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं। ये एक निर्देश तंत्र है, ये वक्र है, ये अनंत स्पर्शी है इस वक्र की। ये क्या हुई, ये अक्ष अक्ष है, तो ये अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो गई। इस वक्र की अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है ये। इसी प्रकार ये एक निर्देश तंत्र है जिसमें ये एक अनंत स्पर्शी है। तो ये वाई अक्ष के, ये वक्र है, कर्व, और ये है वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार और ये तीसरा प्रकार। ये तीन प्रकार की होती है अनंत स्पर्शियाँ, अक्ष अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, और एक होती है जो किसी के भी समांतर ना हो, तिर्यक अनंत स्पर्शी, जिसको ओब्लिक अनंत स्पर्शी कहते हैं, ओब्लिक एसिम्पटोट्स इंग्लिश में कहते हैं, वो ऐसी होती है। ये एक निर्देश तंत्र है, इसमें ये एक अनंत स्पर्शी है और ये कोई वक्र है मान लो ऐसा। ओके, तो ये वक्र है, कर्व, और ये हो गई एक अनंत स्पर्शी, ठीक है, समझ गए। तो ये तीन प्रकार की अनंत स्पर्शियाँ होती हैं। और अब हमें इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, क्वेश्चंस हमें इस प्रकार से दिए जाएंगे कि ये कोई वक्र की समीकरण दे दी कोई भी, अब इस वक्र की जो अनंत स्पर्शियाँ हैं उनके समीकरण निकालो, ठीक है, या फिर कोई एक दो समीकरण दे दी और हाँ वो बस निकालनी है हमें। अनंत स्पर्शियाँ ही हैं इस पूरे टॉपिक में, ये पूरा टॉपिक ही एसिम्पटोट्स है, तो फिर हमें अनंत स्पर्शियाँ ही निकालनी होंगी और कुछ तो निकालना है नहीं। तो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आगे करवाऊँगा, एक दो जो भी है आप देख लेना। नहीं देखोगे तो शायद आपको ऐसे मतलब अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या अनंत स्पर्शियाँ, क्या अजीब सा, जैसे 3D में लगता था मेरे को जब मैं फर्स्ट ईयर में था वैसा। तो अब देखते हैं, ये कर्व है, ये तिर्यक अनंत स्पर्शी है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे इनके समीकरण निकालते हैं, कैसे क्या होता है, वो अगले पेज में देखते हैं। अब अनंत स्पर्शियों की समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई वक्र की समीकरण दे रखी होगी, कोई भी जैसे अक्स की पावर n प्लस अक्स
वाई की पावर n माइनस वन प्लस अक्स वाई की पावर कुछ भी समीकरण दे रखी होगी यार, कुछ भी, तो उसमें हमें पूरी समीकरण में देखना है अक्स और वाई की पावर जोड़नी है। तो जिन जिन पदों में अक्स और वाई की पावर उच्चतम होगी, यानी कि उच्चतम जो पावर होगी अक्स और वाई की जोड़ने पे, अक्स वाई ये पद है, इसमें अक्स और वाई की पावर कितनी है, अक्स की पावर भी एक, वाई की एक, एक प्लस एक बराबर दो, प्लस अक्स, अब इसमें कितनी है, एक है, एक, अक्स स्क्वायर वाई, इसमें अक्स और वाई की पावर कितनी है, तीन। तो इसमें उच्चतम पावर वाला पद कौन सा है, ये है। तो जो भी इस वक्र की समीकरण जो हमें दी हुई हो उसमें अक्स और वाई की उच्चतम घात वाला पद होता है, उसको हम कहते हैं फाई। फाई मान लो उच्चतम घात कितनी है, एन घात है, एन घात का पद है फाई एन एम, उस पद को हम फाई एन एम कहेंगे। उस पद को नहीं, मतलब जितने भी दे रखे हों, अक्स की पावर एन प्लस अक्स वाई की पावर एन माइनस वन प्लस अक्स स्क्वायर वाई की पावर एन माइनस दो प्लस, ये एक समीकरण लिख ही देता हूँ मैं ताकि आसानी हो समझने में। फिर अक्स वाई की पावर, ये लो, वाई की पावर एन माइनस एक प्लस अक्स की पावर एन माइनस एक प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। ये कोई हमारी कर्व की समीकरण दे रखी हो। अब इस समीकरण में अक्स की पावर एन है, यानी कि अक्स और वाई की ये उच्चतम घात है एन, ठीक है, यहाँ भी उच्चतम घात होगी, ये एक है इसमें जुड़ेगी तो एन ही आएगी, ये दो है इसमें जुड़ेगी तो एन ही आएगी, ये तीन पद हैं वो उच्चतम घात वाले पद हैं, तो इनको कहेंगे उच्चतम घात कितनी है इनकी, एन घात है, तो एन फाई एन और एम कहेंगे। और इस पद में क्या रखेंगे, अक्स बराबर वन रखेंगे और वाई बराबर एम रखेंगे, ये जो तीन है ना, इनको, इन तीनों का जोड़ा हो गया। अब ये पूरा जो है वो इन तीनों के जोड़े को फाई एन एम कहेंगे, और इसमें अक्स बराबर एक रखेंगे, एक रखेंगे एक की पावर एन प्लस वाई बराबर एम रखेंगे एक, एम की पावर एन माइनस वन प्लस अक्स की जगह एक रखा, वाई की जगह एम रखा, एन माइनस दो, तो एक प्लस एम की पावर एन माइनस एक प्लस एम की पावर एन माइनस दो, ये फाई एन एम हमारे पास में आ गया। इसका अवकलन करेंगे तो फाई डेस एन एम आ जाएगा हमारे पास में, जीरो प्लस एन माइनस वन एम की पावर एन माइनस दो प्लस एन माइनस टू एम की पावर एन माइनस थ्री, ये हमारे पास में फाई डेस एन एम आ गया। फाई डबल डेस एन एम निकालना है तो इसका फिर से अवकलन कर दो, ठीक है, ये तो निकाला हमने फाई एन एम। अब कुछ और भी तो पद बचे हुए हैं, ये इनकी उच्चतम घात कितनी है, एन माइनस वन, यानी कि ये जो उच्चतम घात थी उससे एक कम घात, ऐसे ऐसे करके, जैसे अब फाई क्या निकालेंगे, फाई एन माइनस वन एम, फिर फाई एन माइनस टू एम, फाई एन माइनस थ्री एम। अब इन सभी में एन के एम है एम, तो एम, इसके एम के अलग अलग मान आएंगे सभी में, उसी के हिसाब से अंतरस्पर्शियों के समीकरण होंगे। देखो कैसे होंगे, देखते जाओ आप तो बस। ये फाई एन एम, इससे हम इसको क्या रखेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे, ये निकाला हमने, निकाल के इसको जीरो के बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रखने पे हमारे पास में एम के मान आ जाएंगे, ठीक है। इसको रखना है फाई एन एम को, फिर फाई एन माइनस वन एम ये निकालना है, इसमें वाई बराबर, ये जो एक पद है इसमें हमें अक्स बराबर एक और वाई बराबर एम रखना है, तो फाई एन माइनस वन एम, अक्स वाई बराबर क्या रखा, एम रखा, एम की पावर एन माइनस वन यहाँ पे, प्लस अक्स बराबर यहाँ पे एक रखा तो एक की पावर एन माइनस एक। और कोई पद है क्या एन माइनस एक घात वाला, नहीं है इसमें कोई अक्स या वाई की पावर एन माइनस एक है क्या, नहीं है इसमें, है क्या, इसमें देखो जोड़ो इनको, एन माइनस दो प्लस दो कितने होते हैं, एन होते हैं, एन माइनस वन प्लस वन कितने होते हैं, एन होते हैं, ये एन है, यानी कि एन माइनस वन पावर तो कहीं है ही नहीं। कुछ लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है भाई, ये देखो अक्स की पावर भी एक है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब एक लिखा हुआ होता है वहाँ पे। अब एक को और एन माइनस वन को जोड़ेंगे तो हमारे पास में एन आएगा, तो ये है उच्चतम घात वाले पद, और उसके बाद ये एन माइनस वन घात वाले पद ये लिखे। फिर ऐसे ही कुछ पद और दिए हुए, जैसे हमें वाई की पावर एन माइनस दो दे, तो यहाँ पे भी फाई एन माइनस टू एम निकल सकता है, ये क्या हो जाएगा, एम की पावर एन माइनस दो, इस पद में क्या रखेंगे, वाई के बराबर एम रखेंगे, एक्स के बराबर एक रखेंगे। तो
ऐसे ही ये सारे निकालने हैं हमें। तो ये निकाल के पहले फाई एन एम निकाला, फिर फाई एन माइनस वन एम निकाला, फिर फाई एन माइनस टू एम निकाला, जितने निकल सकते हैं उतने निकाले। ये क्या है, फाई एन माइनस टू एम, लेकिन यहाँ पे जीरो पावर हो गई, तो फाई एन माइनस टू एम इज इक्वल्स टू जीरो ही होगा। और ये जो निकाल के फाई एन माइनस वन एम, इनको जीरो के बराबर रखते जाना है। इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो m का कुछ मान आएगा, इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो m का कुछ मान आएगा। ये सारे m के मान आएंगे, उन m के मानों से c के मान निकालने हैं, क्योंकि हमारे जो अंतरस्पर्शियों के समीकरण होते हैं वो होते हैं y बराबर m x प्लस c, m1 x प्लस c1, y बराबर m2 x प्लस c2। जितनी हम अंतरस्पर्शियाँ होंगी उतने ही हमें समीकरण निकालने होंगे। जैसे कि m का एक मान तो आएगा इससे, ठीक है, इससे ही मान आएंगे सारे, इससे सारे मान निकाल लेना आप तो अलग अलग। जैसे मैं प्रश्न करवाऊंगा आगे तो समझ में आ जाएगा आपको एकदम अच्छे से। तो ये ऐसे ऐसे समीकरण निकालने होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई एन माइनस जो भी पावर है एन माइनस वन एम बट्टे फाई डेस एन एम। ये होता है जब m के तीनों मान, तीनों या चारों जितने भी मान हैं वो अलग अलग मान हो। क्या हो, अलग अलग, m के मान अलग अलग मिले तो हमें c का मान यहाँ से निकालना है, c1 c2 c3 ये मान रखने हैं यहाँ पे, ये मान यहाँ पे रखना है, और ये जो आया है हमारे पास में ये यहाँ पे रखना है। और फिर m का जो भी मान हमारे पास में इसको फाई एन एम को जीरो के बराबर रखने से मिला वो इन समीकरण में रख के और हमें हल करना है। ऐसे फाई सी टू ये निकाल के फिर ये समीकरण में रख देना है। ये हमारे पास में अंतरस्पर्शियों के समीकरण आ जाएंगे। अब यदि ये तो है जब m के तीनों मान या चारों मान, दो मान, पांच मान जितने भी हैं, अधिकतर में तीन ही मिलते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है तीनों मान। तो जितने भी मान हैं m के वो अलग अलग हों, तब मान लो कि दो मान समान आ जाए m के, तब क्या करोगे, एक बटे दो सी स्क्वायर फाई डबल डेस एन एम, ओके, प्लस सी फाई डेस एन माइनस वन एम प्लस फाई एन माइनस टू एम। ये फॉर्मूला होता है, इसको जीरो के बराबर रखो और m के मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात करो, m के तो हमें मिल ही जाएंगे ना, फाई एन एम निकालेंगे वहीं पे, इसको जीरो पे बराबर रखते ही यहीं m के मान मिल गए हमें, एक दो तीन मान लो, कुछ भी जो भी मिले हैं हमें मिल गए। मान लो तीनों ही मान m के हैं वो समान आ जाए, एक 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 आ जाए मान लो, तो हमें एक बटे फैक्टोरियल तीन सी क्यूब फाई ट्रिपल डेस एन एम प्लस एक बटे दो सी स्क्वायर फाई डबल डेस एन माइनस वन एम प्लस फाइव डेज और यहाँ पे सी एन माइनस टू एम प्लस फाइव एन माइनस थ्री एम इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें सी का मान निकालना होगा अगर तीनों ही मान जो हैं एम के वो समान आ जाए तो, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी, अगर वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चन, जो हमारी जो एक्सरसाइज जेपीएच बुक में ये जो थ्योरी के बाद में जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, और उसमें मैं समझा दूंगा कि कैसे किसी वक्र के दिए हुए समीकरण से हम उस वक्र की अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करते हैं, कैसे क्या करते हैं वो उस एग्जाम्पल में समझा दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये सारा समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी समझाया है। अगर ये अब तक का आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाओ, समझ में आएगा, शांति बनाए रखो, ट्यूशन करते ही समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, इसमें यहीं छोड़ देते हैं। आप मेरे क्वेश्चन वाले वीडियो देखना और उसमें आप समझ जाओगे, वो देखते ही आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन करने हैं। मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इस बुक के, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है।